हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे चैनल जय महादेव विद्याकुल में। बच्चों, आज हम लोग स्थिर वैद्युत विभव और धारिता का एक और शानदार सा लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आज हम संधारित्र में संचित ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप अगर रेगुलर वीडियोस को देखते हैं तो आप लोग को अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। जो भी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 12th फिजिक्स इन हिंदी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको सीरियल से मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो कल की टाइम टेबल वाली वीडियो भी देख लेंगे, जो कि होम पेज पे लगी हुई है। आप टाइम टेबल की वीडियो देख करके अपने टाइम टेबल को नोट कर लें और उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई अपनी करते रहें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। पहली हेडिंग भैया सब लोग लगा लो, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, पहली हेडिंग लगाओ, किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या लगाओगे भैया? किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चालक की बताओ क्या? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए आराम से समझना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। देखिए होता क्या है, जब बच्चा आप किसी चालक को आवेश देते हो, जब आप किसी चालक को आवेश देते हो तो आवेश देने में बैटरी के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। भाई किसी चालक को आप आवेश दोगे, आवेशित करोगे तो बैटरी कार्य करेगी। अब बैटरी जो कार्य करती है, जो अपनी ऊर्जा खपत करती है, खर्च करती है, वही ऊर्जा इस चालक में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी चालक को आवेशित करने में बैटरी द्वारा जो कार्य किया जाता है, वही कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इसी ऊर्जा को चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे? किसी चालक को सब लोग कॉपी पेन ले लिया करो, नोट्स खुद से बनाया करो। देखो दुनियादारी की नोट्स अलग बात है, अगर आप अपने से बनाई हुई नोट्स से पढ़ते हो तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अपने से बनाई नोट्स से पढ़ो, सबसे बेहतर है। ठीक है, तो किसी चालक को आवेशित करने में बैटरी द्वारा जो कार्य किया जाता है, बैटरी द्वारा जो कार्य किया जाता है वो वही कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और इसी ऊर्जा को चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चालक की क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसी ऊर्जा को चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? भैया बैटरी द्वारा जो कार्य किया जाएगा आवेशित करने में, वही कार्य क्या हो जाएगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। पहला पॉइंट नोट कर लेना, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। यू से क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ऊर्जा है तो इसका मात्रक वही होगा, जूल या अर्ग। मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? जूल हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। एक यूनिट और कभी कभी यूज करते हैं, छोटा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हालांकि किसी पद्धति में नहीं है। ठीक बेटा, सब क्लास आएंगी, परेशान ना हो। ठीक, हो गया बेटा सबका। आदिश राशि होती है। अब चलो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनाते हैं। अगली हेडिंग लगाओगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, देखो किसी चालक में
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, आराम से समझो। क्या बनाओगे बेटा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, ऊर्जा का सूत्र बनाएंगे। किसी चालक में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होती है उसका फॉर्मूला बनाएंगे, उसका सूत्र बनाएंगे। ठीक, आराम से समझना। न्यूमेरिकल भी लगवाए जाएंगे भैया, इतने न्यूमेरिकल लगवा देंगे ना बेटा तुम्हारा एक भी सवाल फंसेगा नहीं। बस हमने टाइम टेबल बना दिया, उसके बाद भी आप इतनी कम संख्या में आते, ये दुखी कर देते। और एक लाइव क्लास पढ़ाने वाले टीचर को बहुत ज्यादा कहीं से कुछ मिल नहीं जाता, लेकिन आपका अप्रिसिएशन, मतलब आपकी यहाँ पे मैं देखूं, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे उतना ही चिल्लाना पड़ता है जितना मैं ऑफलाइन में चिल्लाता हूँ, उतना मुझे ऑनलाइन में चिल्लाना पड़ता है। तो जब मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि यहाँ पे इतने ढेर सारे बच्चे पढ़े, तो मेरे अंदर एक अलग से एनर्जी आ जाती है, मेरे अंदर भी एक अलग स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा अपनी संख्या पे ध्यान दिया करो। देखो अब हम क्या निकाले जा रहे हैं, किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। देखो बेटा इसके लिए एक चित्र मान लेते हैं। माना कोई चालक है जिसको शून्य से लेकर Q तक आवेश दिया जाता है, जिसको शून्य से लेकर Q तक आवेश दिया जाता है, जिसके कारण इसका विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है, जिसके कारण इसका विभव 0 से बढ़कर क्या हो जाता है? V हो जाता है। चित्र बना दिया, इसके पीछे का डिस्क्रिप्शन आप लिख लेना अपने से। क्या बोलोगे भैया? ठीक, कि माना किसी चालक को शून्य से लेके Q तक आवेश दिया जाता है, जिसके कारण चालक का विभव 0 से बढ़कर के V हो जाता है। अच्छा, यहां पर अगर हम चालक का औसत विभव निकालें, बहुत प्यार समझना, बहुत आसान तरीके से फॉर्मूला बता दूंगा तुम्हें। चालक का औसत विभव निकालें तो औसत विभव बेटा दो विभव हैं, एक 0 था बाद में V हो गया। दो संख्याओं का औसत कैसे निकालते हो? दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर दोगे तो कुल औसत विभव हो जाएगा V/2। औसत विभव कितना हो जाएगा? V/2। अच्छा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य का W बराबर V × Q। यहां पे क्या हो रहा है? यहां जो V है उस V की जगह हम क्या रखेंगे? V/2 रखेंगे। विभव कितना आया? औसत विभव V/2 आया। औसत विभव कितना है बेटा? V/2। तो कार्य कितना हो जाएगा? तो कार्य हो जाएगा W बराबर V/2 × Q। ठीक है, मतलब हो जाएगा W बराबर 1/2QB, 1/2QB हो जाएगा। ठीक, अब ये जो कार्य किया गया, यही कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। नीचे लिखना, यही कार्य चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, किस रूप में बेटा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। अब अगर इसको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ज्यादातर हम U से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? U से। तो U बराबर क्या फॉर्मूला बन गया? हाफ QV। क्या बन गया बेटा फॉर्मूला? हाफ QV। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और चेंज करते हैं। Q इक्वल्स टू बच्चा आपने पढ़ा है C × V। Q बराबर क्या पढ़ा? CV। तो U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ Q की जगह CV × V। V 2 बार है तो U बराबर आपको मिल जाएगा हाफ CV²। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? हाफ CV²। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और एक रूप में चेंज करते हैं। देखो C बराबर होता है Q/V। C बराबर बताओ क्या होता है? Q/V। जहां पे C लिखा है वहां पे आप क्या लिख सकते हो? Q/V लिख सकते हो। तो ऊर्जा का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा? हाफ, जहां C है वहां Q/V लिख देंगे, इनटू बताओ क्या लिखा है? V², तो V² लिख देंगे। ये V से गड़बड़ हो गया यार, नहीं, थोड़ा सा इसको दूसरे रूप में चेंज करेंगे। रुक जाओ, बस आराम से। ठीक है, ये दो समझ में, हाफ QV और दूसरा क्या है? हाफ CV²। बेटा V बराबर क्या होता है? तो V बराबर होता है Q/C। V बराबर होता है, बताओ क्या? Q/C। यहां से निकाल लो भाई, V बराबर क्या आएगा? Q/C आएगा। तो अगर V बराबर Q/C में इसमें रख दूं, देखो क्या बनेगा? तो U बराबर आएगा हाफ
सी, वी की जगह क्या रखेंगे, क्यू बाई सी, स्क्वायर लगाओगे तो क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, ये सी से सी कैंसिल, यू बराबर बेटा तुम्हें क्या मिल गया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो ऊर्जा के 3 फॉर्मूले याद रखना, हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तीनों को नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, सब लोग नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़े। ठीक हो गया भाई सबका, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े। ठीक, चलो अगले हेडिंग लिखो, दो चालकों को तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव तथा उन पर आवेश। नेक्स्ट हेडिंग बेटा लगाओगे, दो चालकों को तार से जोड़ने पर, दो चालकों को तार से जोड़ने पर, तार से जोड़ने पर, तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव तथा उन पर आवेश, तथा उन पर बताओ क्या, आवेश, तथा उन पर आवेश। हम दो चालक लेंगे, उनको तार से जोड़ेंगे, उन्हें हमें क्या करना है, उभयनिष्ठ विभव की गणना करनी है, साथ में उन पर आवेश कितना कितना आएगा इस चीज की गणना करनी है। बेटा थोड़ा सा पहले कहानी समझ लो। कहानी यह है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर दो चालकों को हम किसी उभयनिष्ठ तार से जोड़ दें, दो चालकों को किसी उभयनिष्ठ तार से जोड़ दें, तो यहां पर मान लो पहले इसका आवेश Q1 था और इसका आवेश Q2 था, इसका आवेश Q1 था और एक का Q2 था, और मान लो हमने कहा Q1 बड़ा है Q2 से, सॉरी Q1 था और Q2 था, और इसका विभव मान लो V1 था और इसका विभव मान लो V2 था, और मान लो हमने कह दिया कि V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, तो आवेश का प्रवाह होगा, कहां से कहां होगा आवेश का प्रवाह, अधिक विभव से कम विभव की ओर। हमने आपको बताया था आवेश का जो प्रवाह होता है वो सदैव अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। ये मत बोलना कभी कि अधिक आवेश से कम आवेश की ओर होता है। जिस चालक का विभव ज्यादा होगा, विभव मतलब होता है बेटा आवेश का तल, विभव ज्यादा मतलब वहां पे आवेश का तल ऊंचा है, विभव कम का मतलब आवेश का तल नीचा है। तो हमेशा आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा, यह आवेश का प्रवाह होगा। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, आवेश बराबर ना, विभव बराबर ना हो जाए। मान लो कि दोनों का उभयनिष्ठ विभव V है और आवेश संचरण के बाद मान लो आवेश की जो मात्रा बचती वो बचती है यहाँ पे Q1 डैश और इस वाले पे है Q2 डैश। इस पे कितनी बताओ, Q2 डैश। उभयनिष्ठ विभव कितना है, V1। त्रिज्या मान लेते हैं कि इस वाले चालक की जो त्रिज्या है वो R1 है और इस चालक की जो त्रिज्या है बेटा वो मान लेते हैं R2। एक की त्रिज्या R1 है, दूसरे की त्रिज्या कितनी है, R2। बात समझ में आई? सर आप थोड़ा बड़ा लिखें। लो भैया थोड़ा सा बड़ा कर दिए, तुम खुश रहो, बस हो गया। पढ़ाई करते रहो, बस हो गया। थोड़ा का कहो, जितना बड़ा कहो उतना बड़ा लिख दे, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे, अच्छा इतना चित्र बनाने के बाद थोड़ी सी इसकी राम कथा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे, माना दो चालक जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 हैं, आवेश की मात्रा Q1 तथा Q2 है, विभव V1 तथा V2 है। माना दोनों चालकों को तार से जोड़ने पर आवेश का प्रवाह होता है, या प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। क्या बराबर ना हो जाए भाई, विभव बराबर ना हो जाए। माना दोनों चालकों को जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव V है, उभयनिष्ठ विभव बताओ कितना है, V है, तथा उन पर आवेश Q1 डैश तथा Q2 डैश। आवेश कितना आया बेटा, Q1 डैश व Q2 डैश, ठीक। अब हमें सबसे पहले इसका उभयनिष्ठ विभव निकालना है। सबसे पहले हम बेटा क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ विभव।
उभयनिष्ठ विभव की गणना करने चले हैं। आराम से समझिए, जहां ना समझ में बता देना। ठीक, आपने आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, बेटा आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ना तो किसी चालक में आवेश उत्पन्न कर सकते हो, ना तो आवेश को नष्ट कर सकते हो, बल्कि आप किसी चालक के द्वारा ही एक चालक से दूसरे चालक में आवेश को प्रवाहित कर सकते हो। पूरा नियम एक बार सुन लेना। ना किसी चालक में आवेश उत्पन्न कर सकते हो, ना तो आवेश को नष्ट कर सकते हो, बल्कि किसी चालक तार के द्वारा ही एक चालक से दूसरे चालक में आवेश को प्रवाहित कर सकते हो। ठीक, तो यहां पर क्या कहानी होगी आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो यहां पे हो जाएगा कि जोड़ने के पहले आवेश तथा बराबर में हो जाएगा जोड़ने के बाद आवेश, बराबर में हो जाएगा जोड़ने के बाद में आवेश। जोड़ने के पहले आवेश कितना था, Q1 और Q2, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2, क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2। जोड़ने के बाद क्या आवेश था Q1 डैश व Q2 डैश, तो जोड़ने के बाद कुल आवेश आप निकालोगे तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक, Q बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा CV, तो Q1 बराबर क्या होगा, पहले की बात कर रहे हैं तो बेटा हो जाएगा C1V1। Q2 क्या होगा, तो Q2 जोड़ने के पहले है, बताओ क्या हो जाएगा C2V2। गौर से समझो भैया, कमेंट एकदम करना बंद कर दो, ठीक है, और आराम से पढ़ाई करते रहो, तुम भी खुश रहोगे हम भी खुश रहेंगे। Q1 डैश अगर निकालोगे जोड़ने के बाद वाला, तो जोड़ने के बाद देखो धारिता वही रहेगी, जो वैद्युत धारिता होती है ना तो चालक के आवेश पर निर्भर करती है ना तो विभव पर निर्भर करती है। जोड़ने के बाद Q1 डैश हो गया, विभव वही V हो गया, इसका Q2 डैश हो गया, विभव V हो गया। तो C1 का मान जो जोड़ने के बाद Q1 डैश जो आएगा वो क्या हो जाएगा C1V, और Q2 डैश क्या आ जाएगा बेटा C2V के बराबर। ये सारे मान उठा करके हम इस आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे रख देंगे। तो यहां पर रख देते हैं, Q1 जगह रखेंगे C1V1 प्लस Q2 जगह रखेंगे C2V2, बराबर में आ जाओ Q1 डैश की जगह रखेंगे C1V, Q2 डैश की जगह रखेंगे C2V। बताओ यहां से आराम समझना, C1V1 प्लस C2V2 बराबर में V कॉमन ले लिया, बचा C1 प्लस C2, V कॉमन ले लिया, बचा C1 प्लस C2। यहां से V बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बटे में चला जाएगा, मतलब V बराबर हो जाएगा C1V1 प्लस हो जाएगा C2V2, अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, अपॉन में आ जाएगा C1 प्लस C2, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा C1 प्लस C2 आ जाएगा। ठीक, तो बताओ उभयनिष्ठ विभव कितना आ गया, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या निकल आया, दोनों चालकों के बीच का उभयनिष्ठ विभव। क्या आया, उभयनिष्ठ विभव। आई बात समझ में। लबू बेटा सबको प्यार पढ़ाई करते रहो, बस हो गया, प्यार तो हमारे तुम्हारे बीच बना ही है। तो उभयनिष्ठ विभव समझ में आया। ठीक, ये उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला हो जाएगा। आप इसको चाहो तो त्रिज्या के पदों में लिखो। आपने किसी विलगित गोली चालक की धारिता पढ़ी थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, याद आया, C बराबर हमने पढ़ाया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो अगर हम पहले चालक की निकालें बेटा C1 बराबर तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। दूसरे चालक की निकालो बेटा C2 बराबर तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये C1 और C2 का मान आएगा, दोनों मान यहां पे रख दो। तो विभव B बराबर C1 जगह रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 V1 हो जाएगा, C2 जगह रखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 V2 हो जाएगा। अपॉन में आ जाओ बेटा, अपॉन में आ जाओ, C1 जगह क्या रखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस C2 जगह क्या रखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब आप देख लो हर जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दिया जाए तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर मिल जाएगा R1 V1 प्लस R2 V2 अपॉन में R1 प्लस R2।
अपॉन में R1 प्लस R2। ये उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला बन गया। नोट कर लो, आया समझ में सब लोगों को? नोट कर लो बेटा। अब इसके बाद आवेश की गणना करनी है, ठीक है? ठीक है, या तो एक देखो उभयनिष्ठ विभव का सिंपल सा तरीका ये है, देखो V बराबर होता है Q बाई सी। आराम समझो, Q बाई सी। Q बाई सी का मतलब हुआ बेटा कुल आवेश बटे कुल धारिता। दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कुल आवेश बटे, बताओ बेटा क्या, कुल धारिता। ठीक है, अच्छा कुल आवेश निकालें तो चाहे ऊपर वाले दोनों आवेश को जोड़ दो तो कुल आवेश निकल आएगा, चाहे नीचे वाले दोनों आवेश को जोड़ दो कुल आवेश निकल आएगा। कुल धारिता दोनों कंडीशन में वही होनी है। तो कुल आवेश आप जब निकालोगे तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन में लिखोगे बेटा C1 प्लस C2। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बाद वाले आवेशों से अगर आप रिलेट करो, ये बाद में जो आवेश है तो बाद में एक पे है Q1 डैश और दूसरे पे है बेटा Q2 डैश अपॉन में C1 प्लस C2। कहानी समझ में आई कि नहीं आई भाई? एक बार कमेंट करो बाबू, बता दो सर हाँ सर समझ में आ रहा। ठीक, आगे बढ़े, हो गया सबका नोट। अब लिखोगे आवेश Q1 डैश तथा Q2 डैश की गणना, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़े। हो गया बेटा सबका? चलो अब उसके बाद हेडिंग लगाओगे आवेश। आवेश क्या था बेटा, एक पे Q1 डैश आया था, दूसरे पर आया था बाबू Q2 डैश की गणना करना है। आवेश Q1 डैश व Q2 डैश की गणना करना है, इसको आराम से समझिएगा। आवेश Q1 डैश व Q2 डैश की गणना, ठीक। चलो अब देखो Q1 डैश क्या था, तो Q1 डैश था बाद वाला आवेश। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा Q बराबर CV का, तो Q1 डैश बराबर क्या आएगा, C1V आएगा। इसी तरह से Q2 डैश बराबर क्या आएगा, C2V आएगा भाई। Q2 डैश बराबर बताओ क्या आएगा, तो Q2 डैश बराबर आएगा बेटा C2V। ये बात समझ में आई सब लोगों को? आराम से समझते चलो। अगर मैं दोनों का भाग दे दूं तो Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर आपको मिल जाएगा C1V बटे C2V। अब बताओ ये V से V कैंसिल हो गया, मिला क्या, Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1 बटा C2। यहां से एक बात समझ में आती है भाई, Q1 डैश Q2 डैश क्या है, Q1 डैश Q2 डैश क्या है, Q1 डैश और Q2 डैश बेटा है दोनों चालकों को जोड़ने के बाद जो आवेश आया वो आवेश है Q1 डैश और Q2 डैश। तो Q1 डैश बटे Q2 डैश किसके अनुपात के बराबर, C1 बटे C2 के। इसका मतलब बाबू ये हुआ कि जब हम दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो तार से जोड़ने के बाद जो आवेश का बंटवारा होता है वो धारिताओं के अनुपात में होता है। मतलब अगर धारिता मान लो C1 और C2 का अनुपात, C1 और C2 का अनुपात 2:4, 1:2 है। कितना है बेटा, 1:2 है। अब मैं आपसे कहूं कि पहले चालक में 20 कूलाम का आवेश है तो दूसरे में समझ जाओ इसका दुगना होगा, मतलब कितने कूलाम हो जाएगा, 40 कूलाम का। थोड़ा लॉजिक लगा के चलो, दिमाग को एकदम एक्टिव रखा करो। जैसे मैंने आपसे कहा कि C1 और C2 का रेशियो, ठीक है, C1 और C2 का जो रेशियो है वो 3:1 है। 3:1 बेटा कितना है, 1 है। और हमने आपसे कहा कि पहले चालक में जो आवेश है वो 30 कूलाम है, तो भाई दूसरे में कितना होगा, इसका 1/3 हो जाएगा। 1/3 मतलब 10 कूलाम का आवेश। 1/3 का मतलब बेटा कितने आवेश हो जाएगा, 10 कूलाम का। बात समझ में आ गई ना? तो ये कहानी होती है। तो इसके नीचे एक लाइन में लिख लेना कि तार से जोड़ने के बाद, ऐसे लिखना, तार से जोड़ने के बाद चालकों में आवेश का बंटवारा, चालकों में आवेश का बंटवारा, आवेश का बताओ क्या, बंटवारा उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। आवेश का बंटवारा कैसे होता है भैया, धारिताओं के अनुपात में होता है। आई बात समझ में बेटा सबको? नोट कर लो, फिर इसके बाद बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहां से एक बात समझना गौर से,
हमें मिला है Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर में C1 बटा C2। फिर यह गुणा करा लो तो Q1 डैश C2 बराबर Q2 डैश C1, ये मिलेगा Q1 डैश C2 बराबर Q2 डैश C1। अच्छा एक बात यहां से बताओ, अगर किसी का भी मान लो हमने Q1 डैश का मान निकाला तो Q1 डैश का मान हो जाएगा C1 बटा C2 इंटू Q2 डैश। अच्छा एक बात बेटा समझो कि Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश होगा। नहीं बात समझे भैया, Q1 Q2 क्या थे, थोड़ा गौर से समझो। मैंने कहा कमेंट पे एकदम ध्यान मत दो, पढ़ाई करो बस हो गया। Q1 Q2 क्या थे, पहले वाले आवेश थे। Q1 डैश Q2 डैश क्या है, बाद वाले आवेश हैं। अच्छा मतलब ये कुल आवेश है, तो कुल आवेश को हम मान लेते हैं Q के बराबर। माना हमने मान लिया कि दोनों का कुल आवेश कितना है, Q है। अच्छा तो यहां से बताओ हमने क्या देखा कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर Q है। तो यहां से देखो बेटा Q1 डैश की जगह क्या रख सकते हो, C1 बटा C2 Q2 डैश प्लस Q2 डैश बराबर में है Q। दोनों से बताओ कुछ कॉमन आ रहा है, Q2 डैश कॉमन है, बचेगा क्या C1 बाई C2 प्लस का 1 बराबर में आपको Q मिल गया। तो यहां से Q2 डैश ब्रैकेट में आ जाओ, एलसीएम कितना आएगा, C2 एलसीएम आएगा, क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 बराबर में Q, बराबर में क्या हो जाएगा बेटा Q हो जाएगा। और यहां से अगर मैं Q2 डैश का मान निकालूं तो Q2 डैश का मान तिर्यक गुणा हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू बताओ क्या आ गया Q। Q2 डैश का मान क्या आ गया, C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू बताओ कितना Q आ गया। इसी प्रकार से अगर हम Q1 डैश निकालें, इसी प्रकार से अगर मैं Q1 डैश निकालूं तो बराबर में क्या आएगा, Q2 डैश तो ये आ गया C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू Q, और Q1 डैश निकालूं तो क्या आएगा, तो ये आएगा C1 बटे C1 प्लस C2 इंटू बताओ कितना Q। ये किसका मान आ जाएगा, Q1 डैश का। क्लियर हुआ, तो Q2 डैश का हो गया, Q2 डैश का हो गया। नोट कर लो बेटा, ये तो हो जाएगा आवेश की गणना, ठीक है, ये किस पे आवेश की गणना हो जाएगी। ठीक, त्रिज्या के फॉर्म में अगर आप चेंज करना चाहो तो एक को मैं चेंज कर दे रहा हूं, दूसरा समझ लेना भाई। इसकी जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 लिखोगे, इसकी जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 लिखोगे, फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 लिखोगे, और इनटू आपका Q तो लगा ही रहेगा। तो कुल मिला के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा बेटा R1 और बटे में R1 प्लस R2 इंटू बताओ बेटा क्या लगा देना Q, इंटू क्या लगा देना Q। ये पूरा तरीका हो जाएगा दो चालकों को तार से जोड़ने पर आवेश की गणना, विभव की गणना। अब आ जाओ एक सवाल करते हैं, जब तक सवाल ना करें तब तक मजा नहीं आता। जो बेटा बाद में आओ प्रांजल थोड़ा सा शुरू से देखो, प्लेलिस्ट में चले जाओ, पहली वीडियो देखो, दूसरी देखो, सब समझ में आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आओ इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं। क्वेश्चन ये है, दो चालक जिनकी त्रिज्या है 5 व 10 सेंटीमीटर, दो चालक जिनकी त्रिज्या बेटा सब लोग नोट करो सवाल को, जिनकी त्रिज्या 5 व 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 व 10 सेंटीमीटर। दो चालक है जिनकी त्रिज्या कितनी है बताओ, 5 व 10 सेंटीमीटर है। आवेश की मात्रा 60 तथा 15 कूलाम है। आवेश की मात्रा 60 तथा 15 कूलाम है। एक पे 60 कूलाम है, दूसरे पे 15 कूलाम। ठीक है, एक पे 60 कूलाम है, दूसरे पे 15 कूलाम। तार से जोड़ दिए जाते हैं, तार से जोड़ दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। ठीक, तार से क्या कर दिए जाते हैं बेटा, जोड़ दिए जाते हैं। और सवाल में पूछा गया है उन पर आवेश की गणना कीजिए। पूछा गया उन पर आवेश की गणना करो, आवेश की गणना करो। देखो बढ़िया सवाल है, सवाल अभी आपने जो पढ़ा उसके आधार पे बढ़िया सवाल। हाँ भाई, सारी क्लासेस बच्चा आएगी, थोड़ा सा 1-2 दिन का वेट कर लो। सर आप बहुत
तेज बताया इसलिए नहीं समझ में आया। अच्छा, वीडियो बेटा अपलोड हो जाएगी प्रांजल, उसके बाद जाके एक बार फिर से देख लेना। मैं हमेशा बच्चे से कहता हूँ जब भी आप मेरी लाइव क्लास में आओ, मेरी ही क्या कोई भी टीचर की लाइव क्लास में, देखो होता क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ने में। ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ने में बेटा डिफरेंस क्या होता है कि जब ऑफलाइन में मैं पढ़ाता था तो वहां पे सामने पढ़ा बच्चा बोल देता था कि सर आप तेज पढ़ा रहे हो, और उसकी बात मुझे तुरंत सुनाई पड़ती थी। ऑनलाइन में क्या होता है कि पता है आप जो कमेंट करते हो वो कमेंट हम तक पहुंचता लगभग 20 सेकंड बाद, तब तक हम थोड़ा सा आगे निकल चुके होते हैं। और दूसरी चीज कि इतने ढेर सारे कमेंट्स पे ध्यान भी नहीं जा पाता ना बच्चे। चले मैं बार बार कहता हूँ कमेंट पे ध्यान मत दो, सब मुंह माया छोड़ दो, इसको केवल पढ़ाई करो, ठीक है। तो लेकिन अब तरीका क्या है ऑनलाइन सर कैसे पढ़ा जाए, तो तरीका ये कि बेटा जब लाइव क्लास चल रही तो आप एक रफ कॉपी लेके बैठो, एक रफ कॉपी लेके बैठो और उसमें चीजों को रफली नोट करो, रफली नोट करो। और जब ये क्लास खत्म हो जाती तो हर वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड होती है, तो उस वीडियो को एक बार फिर से देखो, उस वीडियो को आप फिर से देखो, और फिर से जब देखो तो वहां पर आप बनाओ अपनी प्यारी वाली नोट्स। वीडियो को पॉज करो और पॉज कर करके नोट्स बनाते जाओ। ये पढ़ने का तरीका होता ऑनलाइन के बच्चों के लिए, ठीक। तो इसलिए इस सारी चीजों को थोड़ा ध्यान दिया करो। चलो आज सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है सर, सवाल कह रहा है कि दो चालक जिनकी त्रिज्याएं 5 व 10 हैं, R1 बेटा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी चीज R2 जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कह रहा आवेश की मात्रा 60 व 15 है, Q1 जो है वो 60 कूलाम है, Q2 जो है वो 15 कूलाम है। Q1 60 कूलाम है, Q2 15। कह रहा तार से जोड़ दिए जाते हैं, उन पर आवेश की गणना करो। तो मतलब आपको बाद वाला आवेश बताना भैया, बाद वाला आवेश बाबू मतलब समझ रहे हो, आपको बताना है Q1 डैश, आपको बताना बेटा Q2 डैश, Q1 डैश व Q2 डैश की गणना करनी है, ठीक है। अब बताओ आपने पढ़ा है कि Q1 डैश जो होता है वो बराबर होता है R1 बटे R1 प्लस R2 इंटू Q के बराबर, यही होता है ना। चलो निकालो Q1 डैश। पहली त्रिज्या बताओ कितनी है 5, दूसरी कितनी बेटा 5 और 10 जोड़ लोगे कितना आएगा 15। और Q माने क्या होता था कुल आवेश, Q माने यहां पर क्या होता था, Q माने होता था बेटा कुल आवेश। किसका कुल आवेश, दोनों चालकों का कुल आवेश। एक पे 60 कूलाम है, दूसरे पे 15 कूलाम है, कुल मिला के कितना बना 75 कूलाम बना। 15 पचे 75, कितना आ गया 25 कूलाम। सवाल तो यहीं पे सॉल्व हो गया सर, एक पे 25 गया, एक पे 25 गया, टोटल कितना था 75 कूलाम। 75 कूलाम में एक चालक के पास 25 कूलाम गया, तो दूसरे चालक पर कितना जाएगा, दूसरे चालक पे चला जाएगा 50 कूलाम का। बस इसमें सीधा सा सिंपल सा सवाल हो गया, ठीक। बेटा रिया तुम्हें आउट ऑफ माइंड कहां से जा रहा है, सीरियस होके पढ़ो ना, कह रहा हूं सीरियस होके पढ़ो, आउट ऑफ माइंड नहीं जाएगा, इन द माइंड जाएगा, ठीक है, परेशान ना हो। अगली हेडिंग लिख लो। हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन है ठो। चले आगे बढ़ते। हेडिंग लगाओ दो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि। लिखोगे दो चालकों को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर ऊर्जा की हानि, ऊर्जा का हास, ऊर्जा की हानि, ये हमें पढ़ना है। दो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि या ऊर्जा का हास, इस चीज को समझेंगे थोड़ा गौर से, ठीक है। दो चालक लेंगे, उनको आपस में जोड़ देंगे, उसके बाद उसमें ऊर्जा की हानि देखनी, ठीक है। चलो तो ये दो चालक हैं, मान लो जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं, जिनकी विभव V1 व V2 हैं, ठीक है, जिनके मान लो आवेश पहले Q1 बाद में Q2 है, ठीक है। उभय निस्तार से जोड़ दिया, आवेश का प्रवाह हुआ, धारिता तो वही रहेगी बेटा, धारिता तो बदलेगी नहीं, आराम से समझो। विभव कब क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन पोटेंशियल जब तक नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज फ्लो करेगा।
जब तक आवेश दोनों का बराबर नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज फ्लो करेगा। मान लो उभयनिष्ठ विभव V है और बाद वाले आवेश Q1 डैश व Q2 डैश है। बाद वाले आवेश क्या है? Q1 डैश व Q2 डैश। हमें क्या निकालना है बेटा? ऊर्जा की हानि ज्ञात करनी है। ऊर्जा की हानि ज्ञात करनी है। अगर हम जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा निकालें, देखो आराम समझना, जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा समझो तो U बराबर क्या करेंगे? पहले चालक की ऊर्जा U1 और दूसरे चालक की ऊर्जा जोड़ देंगे U2। UI से मैं लिख रहा हूं U इनिशियल का मतलब समझे? तो जोड़ने के पहले वाली ऊर्जा, तो पहले चालक की ऊर्जा हो जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस दूसरे की हो जाएगी हाफ C2 V2 स्क्वायर। हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, जोड़ने के बाद ऊर्जा निकालें। अगर हम जोड़ने के बाद की ऊर्जा निकालें बेटा तो क्या आएगी? तो जोड़ने के बाद ऊर्जा को मैं UF से लिख रहा हूं, UF से। तो जोड़ने के बाद हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हो जाएगी हाफ C2 V स्क्वायर। बहुत आराम से कैलकुलेशन करेंगे, आराम से समझते चलो सब लोग। बिल्कुल कमेंट रोक दो, आराम से पढ़ाई करो बस। C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। अगर कुल ऊर्जा निकालें बाद वाली UF तो हो जाएगी हाफ ब्रैकेट में C1 प्लस C2 और बाहर बेटा V स्क्वायर कॉमन ले लिए। ये जोड़ने के पहले ऊर्जा, ये जोड़ने की बाद की ऊर्जा। हमें क्या निकालनी बेटा? हमें क्या निकालनी है? ठीक, हमें निकालनी है ऊर्जा की हानि। ऊर्जा की हानि निकालनी है, इसका मतलब बाद वाली ऊर्जा कम है। ऊर्जा की हानि निकालनी है, इसका मतलब ही होता है बेटा बाद वाली ऊर्जा कम है। डेल्टा U आपको निकालना, मतलब आप UI से UF को माइनस कर देंगे। UI से क्या माइनस कर देंगे बताओ? UF को माइनस कर देंगे ना। चलो भाई, तो डेल्टा U बराबर, आराम समझो, डेल्टा U बराबर हाफ UI कितना है? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस UF कितना है? हाफ ब्रैकेट में C1 प्लस C2 इंटू क्या है? V स्क्वायर। इंटू क्या है बेटा? V स्क्वायर। आराम से समझते चलना, बहुत प्यार से आएगा। तो यहां से डेल्टा U इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ? हाफ तो सबसे कॉमन है, पूरी दुनिया से हाफ कॉमन है, हाफ को कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या आएगा? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। क्या आएगा? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। C1 प्लस C2 इंटू क्या आ जाएगा? V स्क्वायर। यही आ जाएगा ना? आप समझो तो V स्क्वायर। अच्छा, V क्या है? उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का अभी हमने सर बताया था फॉर्मूला कुछ देर पहले। कुल विभव, कुल आवेश C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में क्या आया था? C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था सर। उभयनिष्ठ विभव का बेटा मैंने ये फॉर्मूला भी डिराइव किया था, ये देखो उभयनिष्ठ विभव का V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यही वाला मान उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं उभयनिष्ठ विभव V की जगह। तो डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा? आराम समझना, हाफ बाहर लिखा रहने दो, C1 V1 स्क्वायर प्लस आपका C2 V2 स्क्वायर है माइनस C1 प्लस C2 है, लिखा रहने दो। जहां V है वहां क्या लिखोगे? वहां पर आप लिखोगे C1 V1 प्लस क्या लिखोगे बेटा? वहां पर आप लिखोगे सर C1 V1। मक्खी रानी चली जाओ, तुम बहुत डिस्टर्ब करती, तुम्हारी डिस्टर्बेंस हमें बर्दाश्त नहीं होती। ठीक, वहां पर आप क्या लिखोगे? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन बेटा क्या है? C1 प्लस C2 का देखो स्क्वायर लगाना है, तो ऊपर भी स्क्वायर लगेगा नीचे भी स्क्वायर लगेगा। ऊपर भी स्क्वायर लगेगा नीचे भी स्क्वायर लगेगा। आई बात समझ में? सर एक बार पढ़िए रोक दो में जाने तो मुझ में जान रही है, आगे से लेफ्ट ले लो शराब की दुकान। वाह वाह बेटा, वाह वाह, हे वंश बेटा तुमने क्या शेर मारा है, गजब आदमी हूं। दुनिया अलगे लगी, इनका कहानी अलगे लगी। शेर व शायरी पे उतारू। पढ़ ले बेटा पढ़ ले,
भले इस बार फिर कोरोना आ जाए, फिर तुम पास हो जाओगे, लेकिन उसके बाद वाली परीक्षाओं में क्या करोगे सोचो, क्या होगा तुम्हारा, कौन देगा तुम्हारा साथ? हाँ, ऐसे काम चलेगा? चलो आओ, तो डेल्टा यू बराबर क्या मिल गया सर, हाफ। अच्छा कुछ कट पिट रहा था, ये C1 प्लस C2 एक बार, ये दो बार में से एक बार कट गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दोनों का एलसीएम बोलो कितना आएगा, इसका और उसका, तो दोनों का एलसीएम सर आएगा, दोनों का एलसीएम बेटा हाफ को बाहर ही लिखते हैं, दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा C1 प्लस C2। एलसीएम कितना आएगा, C1 प्लस C2, और उस C1 प्लस C2 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी यहां पे मिल जाएगा C1 प्लस C2 इंटू ब्रैकेट में C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, आप इस ब्रैकेट में क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे, अब मजा आएगा सॉल्व करने में। डेल्टा यू बराबर हाफ लिख लो और ब्रैकेट में पहले इसे सॉल्व करो, गुणा कराओ भैया, पहले इसका खा पी के गुणा कराओ आराम से, इसका कराओ C1 का, तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसका इसमें कराओगे C1 C2 V2 स्क्वायर। बहुत अच्छे, इसका इसमें कराएंगे सर, मिलेगा C1 C2 V1 स्क्वायर। बहुत अच्छे, इसका इसमें कराओ तो मिलेगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये मिलेगा। ठीक है, आगे समझो कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन जब माइनस से घटाओगे तो सबके सब क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। a स्क्वायर करोगे बेटा तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आएगा, फिर b स्क्वायर करोगे बेटू तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर आएगा। मैं कह रहा हूं सब प्लस में आएंगे, पर घटाओगे तो सब माइनस हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आएगा 2ab, तो हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2, और बटे में भैया का लिखे हो, बटे में बाबू का लिखे हो C1 प्लस C2। देखो कुछ बर्बाद हो गया, क्या क्या कटा देखो, C1 V1 स्क्वायर, बहुत अच्छे, C1 V1 स्क्वायर बर्बाद हो गए, C2 V2 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर भी बर्बाद हो गए। इतना समझ में आया सब लोगों के? स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर अगले पेज पर बढ़े, अगले पेज पर बढ़े भैया, ले लो स्क्रीनशॉट बाबू सब लोग, ले लो ले लो ले लो ले लो। हो गया? चलो अब आगे चलते, आगे चलते समझना। तो डेल्टा यू बराबर मुझे क्या मिला, डेल्टा यू बराबर मुझे क्या मिला, C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर। हमें क्या मिला है, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, और बीच में मिला है माइनस 2C1 C2 V1 V2। क्या मिला बेटा, बेटा माइनस 2C1 C2 V1 V2, और बटे में भैया का है, बटे में है C1 प्लस C2। अब बताओ बाबू एक बात, ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा तुम्हें? अच्छा हाफ लगा था, हाफ जरूर लगा लेना। तो ऊपर कॉमन आ रहा हमारा कितना, C1 C2 कॉमन है, तो हाफ C1 C2 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन में बताओ क्या लिखा है, C1 प्लस C2। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया सर, लगा लो सब लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक बात यहां पे समझो, ऊर्जा हानि क्यों होती है, शुरू में एक बच्चे ने पूछा था, हमने उस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया। अब समझो बेटा, डेल्टा यू बराबर निकाले, इसमें बताओ C1 पॉजिटिव होगा, धारिता है हमने बताया था हमेशा धनात्मक होती, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। C2 भी पॉजिटिव होगा, और ये दोनों पॉजिटिव हैं, और ये V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर है। अब भैया ये मान लो माइनस में भी आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर कर दोगे, कोई निगेटिव नंबर भी हो ना तो उसका स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव बन जाता है, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब ये जितने भी टर्म लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये सब के सब पॉजिटिव हैं। इसका मतलब हुआ डेल्टा यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन बेटा 0, पॉजिटिव का मतलब बताओ क्या हो गया,
ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब UI माइनस UF जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब UI ग्रेटर देन UF होगा, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। समझो सर, मतलब ये हुआ कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब हुआ कि जो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, ठीक है, वो बाद वाली स्थितिज ऊर्जा से ज्यादा होती है। इसका मतलब दो चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है। अच्छा, ये ऊर्जा की हानि कहां जाती भैया? ये जो ऊर्जा खर्च होती है ये कहां जाती? ऊर्जा तो संरक्षित राशि है सर, वो तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकती। तो जब दो चालकों को आप तार से जोड़ते हो तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, कुछ प्रकाश के रूप में, कभी देखो ना बैटरी वोटरी कहीं पे कनेक्शन लाओ, चिट 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 पिट 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 करता रहता है, तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में खर्च हो जाती है और दो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि होती है। आई बात समझ में? ठीक, तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं। अपना पढ़ाई लिखाई करते रहो और खूब मन लगा के पढ़ो। वीडियो को शेयर कर दो। टाइम टेबल की वीडियो आ चुकी है, होम पेज पे सबसे ऊपर दी गई है, चैनल की होम पेज पे सबसे ऊपर टाइम टेबल की वीडियो देख लो। अपनी सारी क्लासेस के टाइम टेबल को नोट कर लो, जब जब जो जो क्लास आती है उस हिसाब से पढ़ाई करते रहो। बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखो और पढ़ाई